जय श्री राम। जय महाकाल। आज मैं आपको ये बताऊंगा कि जब भी आपकी दृष्टि खुलती है, दृष्टि ओपन होती है, दृष्टि के होने वाले अनुभव किस प्रकार से आपको होते हैं और अनुभव के बीच के अंदर आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए जब आपकी दृष्टि खुल रही हो, किन किन नियमों का पालन करना चाहिए, यही सब आज मैं आपको बताऊंगा। जो भाई बहन दृष्टि के कोर्स कर रहे हैं या फिर दृष्टि के लिए मंत्र जाप कर रहे हैं या फिर दृष्टि के लिए कोई साधना कर रहे हैं, देवता की सेवा कर रहे हैं, किसी मंदिर में जा कर के या फिर घर पे बैठ कर के या फिर किसी प्रकार का कोई अनुष्ठान कर रहे हैं, तो जब अगर उनकी दृष्टि ओपन हो रही है तो क्या क्या चीज़ों का उनको सावधानी रखनी चाहिए और किस किस प्रकार के उनको अनुभव होते हैं, तो आज ये इसी के विषय में मैं बताने की कोशिश करूँगा। अगर कोई भाई बहन हमसे नए जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर लेना। दृष्टि, जब हमारी दृष्टि ओपन हो रही होती है ना, तो हमें अनेकों प्रकार के अनुभव होने स्टार्ट हो जाते हैं। अब ये अनुभव कैसे होते हैं? आप जब भी किसी एक मंत्र का जाप कर रहे होते हो ना, कंटिन्यू, या फिर उस भगवान से या फिर आपके इष्ट देवता से या फिर सद्गुरुदाता से प्रेम कर रहे होते हो और प्रेम में पढ़ करके और आप उनके मंत्रों का जाप करते चले जाते हो, जाप करते चले जाते हो, उनकी सेवा करते चले जाते हो, तो जो सबसे पहले होने वाला आपको आभास होता है ना, जो आपको दृष्टि के अनुभव करवाता है, वो होता है आपको सपन के अंदर कई चीज़ों का दिख जाना। सपन के अंदर जैसे रात को आप सोओगे तो सोते समय आपको सपन का दिख जाना कि कल क्या होने वाला है, या कल जो भी बीता कल था उसके बारे में कुछ दिखना कि कल जो जो हुआ उसके अंदर क्या कमियां रह गई थी या क्या अच्छा हो सकता था, बेटर हो सकता था। ठीक है, तो आपको सपने के माध्यम से दिखने लग जाता है आने वाला समय भी, या कल क्या होने वाला है। ठीक है, अब और अनुभव में जो आपको बता रहा हूँ कि आपको जो जो अनुभव होते हैं उसके अंदर से होता है आपको चलते फिरते कुछ कुछ दिख जाना। अब ये कुछ कुछ का अर्थ क्या है, कुछ कुछ का मतलब क्या है? जैसे कि एक तो आप जैसे रोड पे जा रहे हो या फिर किसी मंदिर में बैठे हो, मंदिर में बैठ करके आप किसी प्रतिमा को निहार रहे हो, देख रहे हो, तो आपको ऑटोमेटिक ऐसा लगता है कि वो प्रतिमा में से मुस्कुरा रहे हों, वो भगवान, वो ईश्वर जिनकी तरफ आप देख रहे हो ना, आपको कई दफ़ा ऐसा लगेगा कि वो मुस्कुरा रहे हैं या फिर उनके पीछे से एक प्रकाश टाइप का आ रहा है। ठीक है, तो इस तरीके के भी अनुभव होते हैं कई भाई बहनों को। और जो अनुभव हैं वो आपको ध्यान के माध्यम से भी होते हैं। जैसे कि आप ध्यान में बैठे हो या फिर कोई मंत्र जाप करते करते आपका ध्यान लग जाए और ध्यान के अंदर एकदम से सुरती आपकी ऊपर चढ़ जाए, आपकी आत्मा का खिंचाव परमात्मा की तरफ हो जाए और आपको उस ध्यान के अंदर साक्षात भगवान के दर्शन हो जाए। या फिर जब आप ध्यान में बैठे हों तो फिर आपको कलर्स नज़र आने लग जाएंगे, लाल पीले हरे नीले, या फिर एक प्रकाश सा छन करके आ रहा हो, उजाला उजाला सा कुछ चमकता हुआ दिख रहा हो, या फिर आपको भगवान की छवियां दिखने लग जाएगी, आकृतियां दिखने लग जाएगी। आपको ऐसा लगेगा कि भगवान का यह चित्र मैंने कभी नहीं देखा, मगर आपको वो ध्यान के अंदर दिखने लग जाएगा। इस प्रकार से आपको ध्यान के अंदर अनुभव होते हैं। और अनुभव आपको बैठे हुए भी होते हैं। जब आप ध्यान पे बैठे हो या फिर मंत्र जाप कर रहे हो, आपको कई दफ़ा ऐसा भी लग सकता है कि आपके सामने से कोई गया हो, जैसे ही आप नज़र करके देखते हो तो कोई नहीं होता, मगर क्या होता है वो कोई आ जा रहे होते हैं। सूक्ष्म चीज़ें होती है जगत की, वो आपके आसपास घूमने लग जाती है जब आपके पास ऊर्जा ज़्यादा बढ़ जाती है। भगवान की, ईश्वर की ऊर्जा जब आपके पास बढ़ जाती है ना आपके शरीर में,
तो सूक्ष्म चीज़ें यानी कि सूक्ष्म जगत की चीज़ें यानी कि भगवान भी हो सकते हैं और प्रेत आदि भी हो सकते हैं उनके अंदर। ठीक है, आपको दिख जाना, आप आगे चक्कर पे आपके दबाव होने लग जाता है, सर के ऊपर आपके खिंचाव सा होने लग जाता है। ठीक है, आपके हाथ पैर फड़कने लग जाते हैं। ठीक है, जैसे नस का फड़कना, या फिर आप जब ध्यान पे बैठे हों, मंत्र जाप पे बैठे हों, आपके पैरों का सुन्न हो जाना। ये छोटे छोटे से कुछ ऐसे अनुभव भी बता रहा हूँ मैं आपको, और कुछ ऐसी बातें भी बता रहा हूँ जो आपके साथ होती हैं मगर आपको पता नहीं लग पाता, आप ध्यान नहीं देते। अगर कोई भाई हमारी वीडियो सुन रहा है ना तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर देना हमारे चैनल को और शेयर जरूर कर देना आगे, ताकि और भी भाई बहन सुन सके। ठीक है, तो इस तरीके से आपको अनुभव होते हैं। मंत्र जाप करते करते एकदम से आपको स्पष्ट रूप से सब चीज़ दिखाई दे जाना। आपके सामने अगर कोई दीवार है तो उस दीवार का हट जाना और सूक्ष्म जगत की चीज़ें दिख जाना, झरने दिख जाना, सामने देवता दिख जाना, या फिर पशु पक्षी जानवर, समुद्र, तालाब, बादल, सूरज, चंद्र, तारे, कुछ भी दिख सकता है आपको ध्यान में भी और खुली आंखों से भी। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको वह दिव्य दर्शन होने लग जाते हैं जब आपकी दृष्टि खुलती है। कई दफ़ा ऐसा भी होता है आपकी दृष्टि हल्की हल्की खुल रही होती है और आप चेक करने के लिए किसी सामने वाले व्यक्ति को देखते हो ध्यान लगा करके या फिर उसके फेस पे, तो कई दफ़ा अगर उसके साथ नेगेटिविटी है या फिर भूत प्रेत की समस्या है तो वो आपको उस भूत प्रेत की हल्की हल्की छाया सी नज़र आने लग जाएगी, उसके अंदर एक ब्लैकपन सा नज़र आने लग जाएगा, एक ब्लैक गोला सा नज़र आने लग जाएगा। इस प्रकार से आपको सब चीज़ें नज़र आने लग जाती है। ठीक है, अब क्या होता है, बहुत चीज़ें होती है जो कि सपने के माध्यम से या फिर साक्षात आपको दिखने लग जाती है। ठीक है, किसी के साथ में अगर देवता की तरंग चल रही है, देवता की तरंग या फिर देवता साथ में चल रहे हैं, तो वो देवता आपको हल्के हल्के रूप में दिखने लग जाते हैं सामने वाले व्यक्ति के। ठीक है, अब इनके अंदर नियम क्या करना होता है, किन किन चीज़ों का सावधानी रखनी पड़ती है आपको, ये बता रहा हूँ। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान से सुनना सभी भाई बहन। ठीक है, इसके अंदर अगर आपकी दृष्टि खुलने की कगार पे है, आप मंत्र जाप कर रहे हैं, आपको अनुभव हो रहे हैं, हर एक प्रकार के हवाओं का आना जाना महसूस हो रहा है, कान के अंदर सुरसुराहट हो रही है, फुसफुसाहट हो रही है। ठीक है, तो आपको किन किन चीज़ों का पालन करना पड़ता है। सबसे पहले मांस मदिरा का सेवन बिल्कुल बंद कर देना पड़ेगा आपको। ठीक है, क्योंकि मांस मदिरा खाने वाले व्यक्ति के पास जल्दी से ये चीज़ें नहीं टिकती, नहीं रुकती। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान देना। अब दूसरी चीज़, आपको झूठ अगर किसी से बोलते हो तो झूठ बोलना बंद कर देना पड़ेगा। किसी से छल कपट करते हो तो वो बंद करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप काम क्रोध लोभ सब चीज़ को यानी कि धीरे धीरे आपको त्यागना पड़ेगा भाई, जब भी आपकी दृष्टि प्रॉपर सक्सेस कामयाब होती है। ठीक है, कभी भी दिमाग में, माइंड में किसी भी स्त्री के प्रति या फिर किसी बहन बेटी के प्रति कोई भी गलत विचार नहीं आने दोगे। ठीक है, क्योंकि दृष्टि जब आपको प्राप्त होती है ना तो भाई आपका मन बिल्कुल चंचल हो जाता है, कुछ ना कुछ गलत काम करने की सोचोगे ही सोचोगे। जब आपके शरीर के अंदर ऊर्जा भर जाएगी ना तो उस ऊर्जा को बाहर निकालने की सोचोगे ही सोचोगे। तो इसलिए सबसे पहले ये काम आपको नहीं करने हैं। ठीक है, दृष्टि खुलने के समय पर बाहर की तली हुई चीज़ें बहुत कम कर देनी है, गरम मसाले नहीं खाने हैं आपको ज़्यादा। ये छोटी छोटी सी बातें बता रहा हूँ, जो भाई बहन इन बातों पे अमल करेंगे ना एवं इन बातों को अपने कार्य में लाएंगे तो उनकी दृष्टि प्रॉपर तरीके से खुलेगी। ठीक है, तो गरम चीज़ों का सेवन थोड़ा कम कर देना है। ठीक है, किसी के घर का खाना कुछ समय के लिए बंद कर देना है। अपने घर का खाओगे, किसी दूसरे के घर का खाना है अगर तुम्हारे को तो उसका खाओगे जिसको आपको पता है कि ये हमारा नुकसान नहीं कर सकता। ठीक है, तो इन छोटी छोटी चीज़ों का आप ध्यान दोगे, प्रॉपर बैठ करके मंत्र जाप करोगे ना
तो धीरे धीरे आपकी दृष्टि और खुलती चली जाएगी। एक दिन ऐसा आएगा कि आपको स्पष्ट रूप से सब चीज़ दिखता चले जाएगा। ठीक है। अगर आपको मेरी बात अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। ठीक है। बस आप आज का आपको बताने का उद्देश्य मेरा यही था कि दृष्टि के लिए आपको कुछ थोड़ा सा समझाया जाए, कुछ बताया जाए कि ये चीज़ें कर लेनी चाहिए। ठीक है। आने वाले वीडियो में मैं आपको और भी कुछ नया बताने की कोशिश करूँगा दृष्टि के लिए। तो आज के लिए इतना ही। जय श्री राम, जय महाकाल। आप सभी का दिन मंगलमय हो।